हेलो गाइस, हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई कैसे हो सब लोग? नमस्ते, केम सो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम हो नाचो, कसा गया, राम राम गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगा, ठीक है। नहीं होगे तो हो जाओगे, ठीक है। पहुंच लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, मिल जाएगी, ठीक है। क्या है, हम लोग बैक विद अपना 10 मिनट 15 मिनट सीरीज जो भी बोलते हैं यार। 15 मिनट खिंच जाती है वीडियो। पता है, मैंने मतलब सोचा था स्टार्टिंग में मैं 10 मिनट सीरीज बनाऊंगा और 10 मिनट में सारे चैप्टर निपटा दूंगा, बट कम वक्त चैप्टर है ही इतने बड़े कि 10 मिनट में निपटाना ही मुश्किल है। खैर, अकाउंट्स की भी थ्योरीज वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि अकाउंट्स में ठीक चल रहा है। हम लोग तो थ्योरी वगैरह भी पढ़ाते हैं। फिलहाल ये चैप्टर निपटाते हैं ना, चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट। मेरे को शेप बनानी है, याद आया, ठीक है। क्या दिस चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये अभी के लिए लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद मैं फिर सिलेबस रोक दूंगा, क्योंकि मैं अब तो मैं ट्रिक्स वगैरह देता हूँ जिससे तुम्हारे टर्म्स वगैरह में हेल्प होगी, या तुम्हारे प्री बोर्ड्स वगैरह में हेल्प होगी, ठीक है। तो फिलहाल ये चैप्टर कराते हैं 10 मिनट या 15 मिनट मैक्स ये चैप्टर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो मार्कर दीजिए, चालू होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट मेरे को बकवास चैप्टर नहीं लगता, मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है, बकवास भी लगता है। देखो, बकवास इसलिए क्योंकि इसमें फॉलो थ्रू नहीं है। इस चैप्टर में कोई भी रैंडम टॉपिक आ जाता है कभी भी, और वो पढ़ो खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो रैंडम टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाता है हु इज अ वर्कर। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ रहा है तो हु इज अ वर्कर। देखो, वर्कर इज बेसिकली एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली जो प्रोडक्शन में एंगेज्ड है वो एक वर्कर है, क्योंकि देखो एक प्रोडक्शन से क्या होता है, जीडीपी हमारे इकोनॉमी में बढ़ती है, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ती है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है, प्रोडक्शन से। तो अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल व्हिच इज बेसिकली इंडल्ज इन द टास्क ऑफ जीडीपी मैक्सिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इंडल्ज इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये बोल सकते हैं हु इज अ वर्कर में, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ वर्कर देखो, वर्कर भी टाइप्स क्या जाते हैं। सबसे एक आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, एक हो जाता है हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वही जिनका बिजनेस है। हायर्ड वर्कर जो काम कर रहे हैं, दूसरों के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने वही बताया, जिनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो खुद ही ओन करते हैं, मतलब बिल्डिंग वगैरह सारा जो मशीन्स वगैरह सब उन्हीं की है, खुद से काम कर रहे हैं, अपने पैसों से काम कर रहे हैं, ठीक है। हायर्ड वर्कर आ जाते हैं जिनको सारी फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। अब हायर्ड में भी दो तरीके के आ जाते हैं, एक कैजुअल वर्कर होते हैं, रेगुलर वर्कर। देखो, कैजुअल एक तरीके के वो वाले लोग आ गए जो फ्रीलांसिंग करते हैं। खैर, आजकल तो फ्रीलांसिंग में भी बहुत सी फील्ड ऐसी इनमें रेगुलर जॉब मिल जाती है, बट बहुत सी में नहीं भी मिलती, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर्स, अगर मैं रियल लाइफ में बोलूँ, जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होगा, इनको डेली लाइफ में जॉब नहीं मिलती है, बट अब जरूरी होना, डेली किसी की बत्ती खराब हो जाए, किसी का पानी की टंकी खराब हो जाए, डेली नहीं होती। तो कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं कि जिनको आवाज मारी, काम कराया, पैसे दिया और चले गए। वो रेगुलर किसी टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एम्प्लॉयड नहीं है। उनको हमने जब भी काम पड़ा, हमने कॉल किया, भैया प्लम्बर की टंकी खराब हो गई, सही कर दो, टंकी सही करी, पैसे दिए, गायब, बस इतना सा काम है। तो कैजुअल वर्कर वो होते हैं जिनको आवाज मारी, काम कराया और चले गए वो, ठीक है। तो उनको रेगुलर काम के लिए एम्प्लॉय नहीं किया गया है। बट रेगुलर वर्कर्स होते हैं जिनको रेगुलर सैलरी या वेजेस के अमाउंट में हम लोग बेसिकली एम्प्लॉय कर लेते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। और ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, साल 2 साल, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, हो सकता है ना भी हो कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो रेगुलर वर्कर्स बेसिकली होते हैं जिनको हम रेगुलर टर्म्स के लिए लेते हैं, जिनको हम सैलरीज देते हैं, वेजेस देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये अपनी सर्विसेज देते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, ठीक है। फिर एक टॉपिक आ जाता है लेबर सप्लाई। मैंने बोला रैंडम टॉपिक्स आएंगे, इसमें कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब वर्कर का अब एक रैंडम टॉपिक आ जाता है लेबर सप्लाई। देखो, लेबर सप्लाई मतलब क्या होता है कि लेबर सप्लाई का मैं हिंदी में मतलब बताता हूँ, ठीक है। पहले लेबर सप्लाई मतलब एक वेज रेट पे, मतलब मान लो कि मैं आप लोगों को दिन का 250 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वेज रेट पे मैं कितने घंटा काम करना चाहता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लेबर सप्लाई, ठीक है। तो लेबर सप्लाई मींस द आवर्स ऑफ लेबर। आवर्स ऑफ लेबर, आर लेबर इज विलिंग टू प्रोवाइड एज पर द करस्पॉन्डिंग गिवन वेज रेट। मतलब एक वेज रेट पे, मान लो कि 250 रुपए वेज रेट है, मान लो कि मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं दिन में 8 घंटा काम कर सकता हूँ, बट मेरे को पता है कि 250 रुपए मिल रहा है, तो मैं 250 में 8 घंटा क्यों काम करूँ, मैं 250 में सिर्फ 4 घंटा काम करूंगा, ठीक है। तो एज पर द बेसिकली अपना वेज, ठीक है, मैं उसकी करस्पॉन्डिंग कितना काम करना चाहता हूँ उसको मैं बोलता हूँ लेबर सप्लाई। मतलब लेबर कितनी सप्लाई कर सकता है अपने को, कितना सप्लाई करना चाहता है अपने को, नहीं अपनी सर्विसेज को, बेसिकली एज पर द करस्पॉन्डिंग वेज रेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। फिर आ जाता है लेबर फोर्स। देखो, लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स मतलब दो चीजें, ठीक है। लेबर फोर्स में दो चीजें आ जाती हैं। लेबर फोर्स मींस नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर विलिंग टू एम्प्लॉय बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड येट, ठीक है। मतलब उनको अनएम्प्लॉयड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, वो सॉरी, वर्कफोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, ठीक है, उसमें अनएम्प्लॉयड नहीं आते। अब देखो, अगर हम लोग कोई बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला बताओ, अगर आप ये दोनों चीजें पढ़ रहे हो और इससे क्या आप डिराइव कर सकते हो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला, आप कहोगे भैया कर सकते हैं कैसे। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को यूई लिख देता हूँ, वो हो जाएगा बेसिकली लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। कैसे, देखो लेबर फोर्स मान लो एम्प्लॉयड थे हमारे पे 500 करोड़ और अनएम्प्लॉयड भी 500 थे,
अब यहाँ पे वर्क फोर्स में सिर्फ 500 करोड़ है, ठीक है। अब ये 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500 करोड़ आ जाएंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेसिकली, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक कि हमारी बेसिकली कंट्री में वर्क फोर्स कितना है, ठीक है, साइज ऑफ वर्क फोर्स। तो ये पुरानी बुक है, 1 साल पुरानी, तो अभी तो और बढ़ गया होगा, बट कैलकुलेट जब होता है पता नहीं कितने सालों में होता है, मुझे पता भी नहीं। तो हमारे को मतलब हर साल ही होता है वैसे तो हमको बोला गया है कि 471 मिलियन अप्रॉक्स हमारे पास, क्या पता नई बुक में चेंज होगा, चेक नहीं है होगा तो मैं कर दूंगा वीडियो में अपडेट, ठीक है। तो हमारे पास बोला गया कि 471 मिलियन का वर्क फोर्स है हमारे पास, ठीक है। उसमें से 77% मेल है, 23% फीमेल है। और ये जो 470 देखो 471 मिलियन है, इसमें से 75% रूरल एरियाज में है और 25% अर्बन एरियाज में है सिर्फ, ठीक है। और रूरल एरियाज में भी जो भी टोटल लोग हैं उसमें से 25% विमेन है और अर्बन एरियाज में से 20% विमेन है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को स्टैट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब जब ये तुम एक बार ये ग्राफ पढ़ लो तो तुम्हारे दिमाग में देखो 2 क्वेश्चन आने चाहिए। एक तो कि भाई ये रूरल एरिया में 75% कैसे है, कि व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है। देखो हमारी ना एक तो बल्क ऑफ वर्कफोर्स रूरल बेस्ड इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जॉब्स ही रूरल एरियाज में है। देखो अर्बन एरियाज में बहुत लिमिटेड जॉब्स है, रूरल एरियाज में बहुत तरह की जॉब्स है, ठीक है। फार्म एक्टिविटीज को छोड़ के भी बहुत तरह की जॉब्स है रूरल एरियाज में, इसलिए वर्कफोर्स रूरल एरियाज में ज्यादा है, ठीक है। और सेकेंडली क्या तुम्हें लगता है कि अगर रूरल एरियाज में ये ज्यादा है तो क्या तुम्हें लगता है कि जो उधर से जीडीपी ड्राइव हो रहा है वो भी ज्यादा है? नहीं भाई, पैराडॉक्सिकली नॉट, ठीक है। क्योंकि जीडीपी मान लो 75% एम्प्लॉयज वहाँ पे है, बट जीडीपी जो ड्राइव होता है वो ऑलमोस्ट 45 से 50% ही है वहाँ से। तो ये बहुत बुरी बात है, ये हमारे बैकवर्ड दिखाता है एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल सेक्टर का बेसिकली, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देखा जाए तो यार विमेन तो बहुत कम है अभी भी, मतलब विमेन मतलब ये तो चल वही आ गया टॉपिक जो वही ऐसे इंटरनेट पे मैं नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे लोगों को तो गाली देने देता हूँ भाई, जो लोग रहे रो करें लोग भाई, विमेन मेल क्यों भाई, एक इंसान भाई वर्ड, ठीक है, इंसान बस, क्या मेल क्या विमेन, इंसान है ना, ह्यूमन है भाई, क्या वो उसमें बस फीचर्स ही तो अलग है, तो उससे उसको उसकी कैपेबिलिटीज को कैसे जज कर सकते हो एक इंसान की एज पर देयर जेंडर, कैसे कैपेबिलिटी जज कर सकते हो किसी की, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब ये वैलिड रीजन है, बट मैं क्या बोलूँ, ऐसे लोगों को तो भरना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बट देखो तुम लोग नहीं करोगे, मुझे पता है कि हम लोग जहाँ भी रहे हैं आई गेस तुम लोग भी मतलब मोस्टली ऐसे ही लोग हैं कि मतलब मेरे यहाँ तो भाई मतलब बहनों को या लड़की को ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है, और तुम मेरे को तो डंडे फेलते हैं, ठीक है, बट उन लोग को और अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग तो ऐसी सोसाइटी में पले बड़े नहीं है, बट कहीं पे लोग हैं तो उनको आवाज उठानी चाहिए और ये हम लोग को बंद करना चाहिए। अब मुझे पता है काफी हद तक आगे जनरेशन में कम हो जाएगा, बट अभी भी है, ठीक है, बहुत हद तक है, ठीक है। तो रुक जाओ मैं पॉज करता हूँ। हाँ तो याद हो, बट देखो अब हाँ मैं क्या बोल रहा था इसी टॉपिक पे था मैं, कि वाइज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, स्टिल लो इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर इसके पीछे का एक बात देखें, हम रीजन देखें क्यों नहीं है, कि देखो थिंग इज कि जो एक फीमेल मतलब एक इंसान मतलब एक बेसिकली फीमेल है, ठीक है, उसका ना बेसिकली जैसे हम मेल लोग हैं, ठीक है, हम लोग हैं मतलब लड़के लोग हैं, हम लोग को क्या है, हम लोग ना काम करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं होता कि फैमिली का डिसीजन हो उसमें उतना, ठीक है। बट जब एक फीमेल या फिर एक लड़की काम करना चाहती है ना, तो उसके पीछे उसके फैमिली का डिसीजन होता है कि हाँ क्या इसको काम करने देना है, क्या इसको बाहर जाने देना है, तो वो सब ना फैमिली गॉन करती है, वो अपनी खुद की सोच नहीं हो सकती उसकी, मतलब उसका खुद का मतलब ठीक है बहुत जगह है इतना, ठीक है, बट हर जगह नहीं है इतना, ठीक है, ऑटोनॉमी इतनी नहीं है, बट कुछ फैमिलीज में है भी, कुछ में नहीं भी है। वो लोग खुद पेरेंट्स जब तक अलाउ कर सकते तब तक वो लोग नहीं जा सकती हैं, तो वो इस वजह से की है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लड़कियों के लिए, बट वो भी अनऑक्यूपाइड चली जाती है क्योंकि बहुत लोग काम करने को अलाउ मतलब उन लोगों को अलाउ ही नहीं होता, ठीक है, काम करने के लिए। एंड सेकेंडली कि ये रूरल एरियाज में मतलब देखा जाए तो अर्बन से ज्यादा है, वो क्यों, क्योंकि देखो रूरल एरियाज में ना बेसिकली जो लड़के वगैरह भी मतलब जो काम कर रहे होते हैं अंकल वगैरह भी, उन लोग की भी उतनी इनकम नहीं होती है, तो लड़कियां वगैरह क्या करती हैं, आंटी वगैरह क्या करती हैं, वो लोग ना मतलब बेसिकली ऐसे छोटे मोटे काम पकड़ लेती हैं जिससे बस उनकी फैमिली की इनकम बढ़ सके, ठीक है। इसलिए वर्कर्स अर्बन एरियाज में थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब सॉरी रूरल एरियाज में थोड़ी सी ज्यादा है फीमेल अर्बन से, ठीक है। हाँ तो इतना ही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, फिर से कोई रैंडम टॉपिक आ गया, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, थोड़ा सा इधर से हटाते हैं, सीरियस टॉपिक हो गया, अब आ जाता है जॉबलेस ग्रोथ। देखो है ना, जॉबलेस ग्रोथ ऐसी क्या सिचुएशन है ना कि हमारी इकोनॉमी में ना जीडीपी का लेवल बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। अब देखो जीडीपी ना हमारा 2 तरीके से बढ़ सकता है, या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब लेबर से वो बढ़ता है कोई, या दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग की ना जो टेक्नोलॉजी है उसमें अच्छी मतलब हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। तो हमारी ऐसी हमारी जो इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। तो जो जीडीपी बढ़ भी रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन आ रहे हैं उनकी वजह से बढ़ रहा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब सेकंडली आ जाता है व्हाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी। देखो इस चैप्टर के बीच में ना अभी मेरे इसके बीच में इसके बाद यहाँ पे मैं पहुंच गया, बीच में 2-3 ग्राफ्स वगैरह थे जो बता रहे थे कि पहले कितना परसेंट कौन से सेक्टर में था, वो सब नहीं चीजें होती है ग्राफ वगैरह जिसमें कि कैजुअल वर्कर्स कितने हैं वो सब, तो वो सब ग्राफ मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि वो देखो तुम्हें अगर क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आ भी गए बनाने को तो तुम उन्हें पढ़ोगे और तुम्हें डिस्क्राइब करना होता है, वो तो तुम कर सकते हो, बट फिर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो में वो भी पढ़ा रखा है, तो वो देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ नहीं कवर करेगा, आपके 15 मिनट में कितना ही कवर करेगा इंसान, ठीक है। फिर
तो जो अब वाई भी रिलाइंग मोनो टेक्नोलॉजीज, तुमने देखा है वो एक चीज की, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था हमारी इकोनॉमी का, तो बाहर से ना बहुत सारे एमएनसीज वगैरह आई थी, बहुत सारी नई नई कंपनीज आई थी, जिन लोगों को देखा हम लोगों ने कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और हमने उनसे सीखा और हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी। इससे क्या हुआ, एमएनसीज वगैरह ने हमारा पूरा ग्रोथ प्रोसेस हाईजैक कर लिया, क्योंकि हम लोग भी उनकी तरह अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट पे तो फर्क आया नहीं। अब हमारी जो उन लोगों की इकोनॉमी में इतने लेबर है नहीं, बट अगर हमारी सरकार ध्यान से सोचेगी तो हमारी जो इकोनॉमी है ना वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, मतलब हमारे पास बहुत लेबर है काम करने के लिए, बट उतनी जॉब्स ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो बात आ जाती है, इसलिए लोग ट्राई कर रहे हैं कि बिजनेस खोले अपने, सब लोग अपने ज्यादातर बिजनेस खोलना चाहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं उतनी इकोनॉमी में, ठीक है। फिर आ जाता है कैजुअलाइजेशन। देखो कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, मैंने बताया कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। तो कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली नंबर ऑफ रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कम होते हैं और कैजुअल वर्कर्स बढ़ते हैं। तो अभी मतलब बहुत लास्ट ईयर से देखा जा रहा है, थोड़े 10-15 सालों से नोटिस किया जा रहा है कि जो कैजुअल वर्कर्स है उनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? देखो कैजुअल वर्कर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजन है? देखो एक थिंग इज कि मान लो कि एक, मैं चलो एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूँ। मान लो कि एक बेसिकली फैमिली है, उनके पास जमीन है 100 गज, ठीक है, मान लो जमीन है, तो उसमें 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली जरूरत 10 लोगों की है, ठीक है। तो अब एक बंदा, मतलब एक मान लो एक बंदा था राम, ठीक है, उसने काम छोड़ दिया, वो कह रहा है मैं भैया जा रहा हूँ काम ढूंढने, ठीक है। तो वो काम ढूंढने के लिए अर्बन एरियाज में शिफ्ट हुआ। अब जब वो अर्बन एरियाज में आया तो एक बात सोचो कि उसने पूरी जिंदगी अपनी खेती करी है, उसे कोई और ऐसा काम आता नहीं है जो वो सीख सके, मतलब जो भी ऐसा कोई, देखो मतलब बहुत ज्यादा जो टेक्निकल काम वगैरह होते हैं वो सब तो उसे आते नहीं, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खेती करी है। तो यहाँ पे आता है तो अनप्रोडक्टिव काम ही मतलब वो सीख पाता है, जैसे कि प्लम्बर बन गया, इलेक्ट्रिशियन बन गया, ऐसे ऐसे काम सीख पाता है। अब वो काम सीखने के बाद उसको देखो प्रॉपर जॉब तो मिलेगी नहीं ऐसे कामों के लिए, तो ऐसे पहले तो वो ट्रांसफर करता है, उसके बाद उसने पूरी सारी खेती की है, पूरी जिंदगी खेती की है, इसलिए उसको और कुछ आता नहीं है, फिर वो ऐसी कैजुअल वर्कर्स मतलब कैजुअल कामों में जाता है, इसके बाद उसको जॉब्स ही कैजुअल मिलती है, ये रीजन है। और दूसरा, अर्बन एरियाज में भी बहुत लोग हैं जिनको कैजुअल जॉब्स मिल रही है, इसलिए क्योंकि देखो जॉब्स का अमाउंट बहुत कम हो गया, बहुत कम जॉब्स रह गई हैं, और उस मतलब जिस, तुम समझो जिस स्पीड से अपना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, स्पीड से जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट जिनको बिजनेस नहीं मिल पा रहे वो फ्रीलांसिंग करते हैं, कैजुअल जॉब्स में लग जाते हैं, इसलिए कैजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। देखो इनफॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मल वर्कर्स कम होते जा रहे हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? देखो फॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जो बेसिकली पब्लिक कंपनीज में या गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं, और देखो फॉर्मल वर्कर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इनफॉर्मल वर्कर्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर तुम्हें पहचानना है तो तुम कैसे पहचानोगे? जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी होगी ना, या तो वो पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होगी, पब्लिक बोल सकते हो, या अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो वो एटलीस्ट 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करती होगी, क्योंकि 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने वाली कंपनी में बहुत सारे लेबर लॉस वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो या तो वो +10 या होंगे, और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखोगे तो उसमें पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक वाली तो बिल्कुल नहीं आएंगी, प्राइवेट वाली आएंगी भी तो 10 से कम वाली आएंगी, ठीक है। तो वही है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स कम होते जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन। अब अनएम्प्लॉयमेंट तो तुम्हें पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब वो काम करने के लायक भी है और काम करना चाहता भी है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट उसे काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। वर्कर हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट इज अनएबल टू गेट द वर्क, मतलब उसे काम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे तो बहुत टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो एसएसटी वगैरह में, बट अभी दो ही पढ़नी है हमें, डिसगाइज और सीजनल। डिसगाइज तुम्हें पता ही है, जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग हिडन है, ये सॉर्ट ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो काम कर रहे हैं बट वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहे हैं। मान लो एक जमीन है, वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं बट जरूरत 10 लोगों की है, अगर हम 10 हटा देंगे ना तो भी प्रोडक्शन नहीं गिरेगा, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जब जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह पर काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल देखो, एक जो एग्रीकल्चर है ना वो हमारा सीजनल सेक्टर है, मतलब कि तुमने बीज बो दिया, अब तुम्हें जब तक काटना है उसके बीच में कुछ 5-6 महीने का पीरियड आ गया, तो एक जो फार्मर होता है ना वो देखा जाए तो साल में एटलीस्ट 5 से 6 महीने खाली रहता है, क्योंकि उसे कुछ काम तो होता नहीं है, तो वो इस वजह से खाली रहता है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है इंडिया में? देखो इंडिया में ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या क्या है? कुछ 5 मैंने बता रखे हैं, और भी 6-7 3-4 और है बुक में, वो डेडिकेटेड वीडियो में सारे कवर कर रखे हैं, ठीक है। एक तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने बोला जीडीपी मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है हम मानते हैं, बट जीडीपी जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे दुगनी तेजी से तो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, फिर फायदा क्या है? जितनी जॉब नहीं आ रही उससे ज्यादा तो लोग आते जा रहे हैं, तो फायदा क्या है? फिर अरे भाई मैंने बोला आईडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर चीज की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि रिसोर्सेज ही नहीं बचे, रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि जॉब्स ही नहीं बची हैं, तो जॉब्स मिलेंगी कैसे? तो वो भी इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट
इसी की वजह से फैल रही है। एक सर्ट आ जाता है एग्रीकल्चर, एक सीजनल ऑक्यूपेशन। देखो उस एग्रीकल्चर में हमारे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एग्रीकल्चर में है आज भी, ठीक है, बट एग्रीकल्चर में जो जॉब मिल भी रही है वो सीजनल मिल रही है, पूरे साल की तो जॉब है नहीं। फिर डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स वगैरह जो आए थे तो उन्होंने हमारी कॉटेज और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको तबाह कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा सूत्र, या फिर सूत्र कह रहा हूँ, पात्र बोलते हैं या पात्र, या फिर रिसोर्स थी जिसकी वजह से हमारा जो लेबर था वो यूज हो पा रहा था, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होती थी, उसमें लेबर यूज होता था, बट उनका डिस्ट्रॉय हो गई, तो वही है, लेबर भी है, कहीं जा नहीं पाए। फिर एक लास्ट मैंने इंक्लूड किया, इसको बोलते हैं लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब देखो लिमिटेड मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। अब देखो इंडिया में क्या रहता है ना, इंडिया में क्या बाहर भी रहता है कि अब तुम ये एक चीज सोचो कि अगर तुम्हें घर पे काम मिल रहा है तो तुम घर पे काम करना प्रेफर करोगे या बाहर जाके काम करना प्रेफर करोगे? मतलब सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, बट मैं तो घर पे प्रेफर करूंगा। सब फैमिली के पास रहो, सब खुशी रहो, अकेले रह के क्या फायदा कोई, ठीक है। तो लिमिटेड मोबिलिटी मतलब देखो हो सकता है लोगों को यहाँ जॉब नहीं मिल रही है जहाँ पे वो रहते हैं, बट उनको बाहर जॉब मिल जाए, ठीक है, बट वो जाते नहीं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फैमिलीज वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जाते नहीं, ऐसे जॉब मिलती नहीं, ठीक है। तो ये सब आ जाता है। और लास्ट टॉपिक आ जाता है, यहाँ लिखा नहीं मैंने, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से बेसिकली प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कैसे? डायरेक्टली कैसे कि वो एक तो जो अपनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनमें ज्यादा नौकरियां निकालती है, जैसे टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स वगैरह बहुत सारी नौकरियां बहुत निकाल रही है। और सेकंड है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स वगैरह बहुत सारी चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे करती है गवर्नमेंट? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऐसे करती है कि जो स्टार्टअप नए आ रहे होते हैं उनमें इन्वेस्ट करती है। अब जब वो स्टार्टअप्स बड़े होंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली लोगों की जरूरत होगी काम करने के लिए, इसलिए डायरेक्टली थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पब्लिक सेक्टर में काम देने से और इनडायरेक्टली थ्रू अपना बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट हेल्प कर रही है एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इतना रखेंगे इस चैप्टर में। इसकी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक और हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम में देता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो मैं अकाउंट्स और बिजनेस की भी रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ और मैक्रो भी डालता हूँ, वो भी चेक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। बाकी इतने रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्रिल, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।